हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं कंसेप्ट पर। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा टॉपिक है आज का जो कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़ रहे हुए हैं कि भुज और कोटि क्या होता है। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट का एक एक की बातें सब समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पर आपको पढ़ने से कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। मुझे यहाँ आप अपनी परिचय या कुछ इस चैनल का परिचय मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के पढ़िए और देखिए, तब आप इस पर चैनल का अगला भी वीडियो देखिएगा। आप सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि जो है जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ 1 2 3 4 यहाँ से लेकर के ये वाली जो बिंदु है, इधर के डायरेक्शन में देखिए 3 चल रहे हैं और ऊपर के डायरेक्शन में 1 चल रहे हैं। देखिए इसको मिलाने पर ये आपका बिंदु मिल जाएगा। तो एक्स के डायरेक्शन में कितना चले हैं 3 और वाई के डायरेक्शन में कितना चले हैं 1। तो इसका जो इस बिंदु का जो ए है, इसका ये निर्देशांक हो जाएगा। इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 कामा में, मान ए का निर्देशांक हो जाएगा 3 कामा में 1। तो जो पहले जो लिखा रहता है यक्ष वाला जो मान लिखा रहता है, इसको बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है? भुज। और जो वाई वाला जो मान लिखा रहता है इसको बोला जाता है कोटि। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये यक्ष का जो मान होता है यक्ष का, इसको बोला जाता है भुज, इसको बोला जाता है कोटि, इसको बोला जाता है कोटि। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ पा रहे होंगे। हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। मेरा अब आगे का टॉपिक है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं। ये मेरा बहुत बेहतरीन है और कोऑर्डिनेट का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप दो बिंदुओं के बीच का दूरी कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और आगे का कंसेप्ट भी समझना आसान हो जाएगा। हम आते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट है कोई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका अगर हम बात करें, यहाँ से एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पर है। अगर हम पता करें कि इस बिंदु का नाम अगर ए है, इस बिंदु का नाम अगर बी है, तो इनके बीच का हमको दूरी पता करना है। कितना क्या करना है? दूरी पता लगाना है कि कितनी दूरी पर ये है। ठीक है ना? तो चलिए हम इसकी डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो इस डिस्टेंस को ज्ञात करने के पहले आपको बारीकी से एक बात समझना है कि ये आप समकोण त्रिभुज की दूरियां आप जानते होंगे। अगर ये हमारे पास लंब है, ये कर्ण है, तो इसकी दूरी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं करड़ी में। इसका मतलब अल का स्क्वायर धन में कर्ण का स्क्वायर। तो जब हम इसकी दूरी निकाल लेते हैं तो ये हमारी इसकी दूरी वर्ग में कर देते हैं, इसकी दूरी निकल जाती है। तो ठीक यही हम लोग वहाँ पर भी नियम लगाने की कोशिश करते हैं। तो यही इसमें सिस्टम भी होता है और बार बार ये नहीं लगाया जाएगा, मगर हम एक बार समझ लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जो है इसको हम मिलाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है ना? तो अगर हमको ये दूरी पता चल जाए और ये दूरी पता चल जाए तो हम वही फार्मूला लगा करके हम ये वाली दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? 3 है। अगर 5 में से 3 घटा देंगे, सॉरी 2 है, ये आपका 2 है। 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो इनकी दूरी आपका 3 निकल जाएगा। हाँ है ना? कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आते हैं, इसका दूरी कैसे निकलेगा? ये वाली दूरी ध्यान से देखिएगा। ये अगर इसको हम आगे मिलाते हैं तो ये यहाँ पर होता है, इसको आगे मिलाते हैं तो ये यहाँ पर होता है। तो इसका दूरी यहाँ पर ये वाला कितना, ये वाली दूरी कितना है? यहाँ पर ये 1 पर है ना? बोलिए। उसी प्रकार का अगर इसकी दूरी यहाँ से लेकर के देखा जाए ये वाला,
1 2 3 4 है। कितना है? 1 2 3 4 है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ये वाली दूरी जो है 4 ले लेते हैं। लेकिन ये कितना है? ये आपका 1 है, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ से 1 हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये कितना हो जाएगा। 4 में से 4 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 बच जाएगा। तो वैसे कंडीशन में जब आप इसको फिगर को बाहर निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और जब ये 3 ये भी 3 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 का फिर प्लस में फिर 9, मतलब इसका वर्ग आप लोग जानते होंगे फार्मूला में कि इसका वर्ग धन में लंब का वर्ग, आधार का वर्ग धन में लंब का वर्ग। तो जैसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 प्लस में 9, ये हो जाएगा 2 इंटू में 9, 9 बाहर आ जाता है, 3 रूट में 2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद रख रहे हैं आप ये बात समझ पा रहे होंगे। चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं कुछ और टॉपिक उसी के बारे में। आप देख पा रहे हैं कि अगर ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है तो एक बिंदु यहाँ पर है जो इसका नाम जो है x1 कामा में y1 बिंदु A है, और एक बिंदु यहाँ पर है B x2 कामा में y2 है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x1 कामा में y1, ये 1 है, ये आपका कामा है। तो x1 होने का क्या मतलब हुआ कि जब हम इसे x की तरफ मिलाते हैं यहाँ से, कि जहाँ मिलेगा ना ये इस लाइन से लेकर के ये x1 दूरी पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। y1 का क्या मतलब है, जब हम इसे y पर मिलाते हैं तो ये वाली की दूरी हो जाएगी आपकी ये y1 दूरी पर ये हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पर जब हम इसे इस बिंदु को जब हम x पर मिलाएंगे तो ये यहाँ से लेकर के x2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार जब हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे, इसको यहाँ पर मिलाएंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बिंदु दैत करके मिलाइएगा, ठीक है ना, बिंदु दैत, सॉरी। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेकर के ये आपका हो जाएगा y2, होगा ना। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाने के चक्कर में है, एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज, अरे हाँ है ना। तो यहाँ से देखिएगा ये आपका x2 है, तो x2 में से x1 घट जाएगा, x1 घट जाएगा, तो इसको बोलेंगे x2 माइनस में x1। तो अब देखिएगा यहाँ तक जो है y2 है, y2 में से y1 घट जाएगा, तो क्या बचेगा y2 माइनस में y1, तो ये आपकी दूरी यहाँ से बच जाएगी, हाँ है ना। तो जब आप इस फिगर को बाहर निकालोगे ना तो आपको मिलेगा यही फिगर। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस में x1, ये हो जाएगा आपका ये y2 माइनस में y1। तो हम आपको क्या बताए थे एक कंडीशन में, फार्मूला देखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो आप इसकी दूरी में क्या लिखते थे, करड़ी में इनका वर्ग और फिर धन इनका वर्ग। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होगा। जब हम इसका दूरी निकालेंगे तो पहले खूब बड़ा सा करड़ी बना लेंगे। तो जैसे मैंने इसका वर्ग किया है उसी प्रकार मैं पूरे का वर्ग करूँगा यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना, बीच में क्या था प्लस था, तो यहाँ पर प्लस जोड़ देंगे, तो इसका फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, y है।
तो अब तो फार्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पर इसका वर्ग धन इसका वर्ग, इन दोनों को वर्ग को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है ना। तो ये एक फार्मूला बन गया है जो ए बी की डिस्टेंस की दूरी है। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी। यानी इस फार्मूला के अनुसार में हम ए बी डिस्टेंस की दूरी में क्या लिख सकते हैं, करड़ी में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये आपको सवाल आना चाहिए। चलिए हम अब एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप में क्वेश्चन रहेगा और हम लोग पता लगाते हैं क्या होगा, ठीक ना, आंसर। हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस फार्मूला का हम इसको आंसर में लाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ये फार्मूला सच में काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद तब हम लोग सवाल को, बड़े बड़े सवालों को भी अटैक करेंगे, तब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। यानी ये सब हम जानते हैं कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो यही है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आप जानते होंगे कि अगर इन दोनों बिंदुओं की अगर दूरी देखा जाए तो 1, 2, 3 और ये 4, तो यानी इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की जो दूरी है वो 4 है। 4 तो हम लोग आंसर तो ला दिए, मगर हमको लाना है फार्मूला के द्वारा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसका सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x वाला कितना है, 1, 2, मतलब 1, 2, x वाला है 2 पर, y वाला है 1 पर। अरे हाँ है ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, यानी यहाँ पर जो है x वाला कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी x वाला 6 पर है और y वाला 1 पर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इनकी बीच का दूरी निकालते हैं। यानी पहला बिंदु ए जो है 2 कामा में 1 है और दूसरा बिंदु जो बी है वो आपका 6 कामा में 1 है। तो फार्मूला क्या कहता है, इसको आप लिखोगे ना यहाँ से, तो x1 बराबर में 2, फिर y1 बराबर में 1, यहाँ से लिखोगे आप। ये आपका x है, ये आपका y है। तो पहले मैं बता रहा हूँ, पहला बिंदु होने के नाते 1, 1, ठीक है ना। दूसरा बिंदु होने के नाते x2 बराबर में 6 और y2 बराबर में 1 है। अब इन दोनों के मान को जो है फार्मूला में रख देंगे, जो हम अभी अभी फार्मूला को पढ़ा है। तो क्या लिख देंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यही ना हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए x2 का मान कितना है, 6 माइनस में x1 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 माइनस में 2 का होल स्क्वायर बटन y2 माइनस में y1, 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 0। यहाँ पर देखेंगे ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर धन में 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कुछ होता नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इसको आप लिखेंगे यहाँ पर 4 गुणे में 4 बराबर में 4, करड़ी के बाहर आ जाएगा। बहुत बच्चे करड़ी के बारे में भी नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। करड़ी एक समझने के लिए अच्छा उपाय निकाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, 2, तो ये अभी बाहर था, तो अचानक से बारिश होने लगी, तो 2 जो है भीगने लगा। तो भागते 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 किसी के पास गया, तो इसके पास एक घर मिला रास्ते में। तो कहा कि हम भीग रहे हैं, हमें अंदर करो। तो इसके पहरेदार यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर 2। तो उन्होंने कहा
तुम अंदर जाओगे मगर तुम्हारे जैसे डबल हो जाओगे, वो कहाँ मंजूर है। तो जैसे ये 2 अंदर गया तो तुरंत इसी की जैसा एक और आ गया। बात समझे ना। तो ये मिल कर के अंदर ना वो आपका 4 बन गया। चलो तो एक और बात बता दूं, एक छोटी सी कंसेप्ट है। यही 2 जब भाग रहा था, जब बारिश आया तो भागा है जब, तो जब इसे घर मिला ना तो यहाँ पर कभी कभी 3 बनकर बैठे रहते हैं, 3 जी। तो ये कहता है जब तुम अंदर जाओगे तो 3 बन जाओगे। तो ये कहता है मंजूर है। तो फिर जैसे ही अंदर जाता है तो 2 3 जैसा बन जाता है, तब ये आपका 8 बन जाता है। लेकिन एक शर्त पर यहाँ 3 दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 बन जाएगा। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा ना तो फिर ये 2 ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी अभी मैंने सिद्ध किया है, उसका आंसर 4 आया भी है, और यहाँ भी देख रहे हैं उसका आंसर सच में 4 है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, ये फार्मूला जो है काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब आगे की तरफ एक बेसिक कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर में, ठीक है ना। आते हैं पॉइंट पर। अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है मगर डिस्टेंस का ही है। थोड़ी सी इसमें आपको कंसेप्ट को समझ करके दिमाग लगाना होगा। नॉर्मल ठंडा दिमाग लगाइए, आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ आएगा क्योंकि मैं हूँ जहाँ, आपको सब आएगा, आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपसे कोई भी परेशानी हो तो मैसेज आप ज़रूर करें, मैसेज करके ज़रूर लिखें कि सर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया है। तो हम अगली बार में हम इसी टॉपिक को वीडियो बना करके हम उस पर अपलोड कर देंगे, और साथ साथ में मैं आपका नाम भी अपलोड कर दूंगा, और अब मैं बता दूंगा कि ये चीज़ इनको प्रॉब्लम है और इसके बारे में हम आगे तरफ चर्चा करेंगे। तो हम थोड़ी सी हाई लेवल के न्यूमेरिकल में जाते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल कुछ और नहीं बल्कि वो डिस्टेंस का ही रिलेटेड है। देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, एक हमने बिंदु लिया है यहाँ पर, और इस बिंदु का निर्देशांक है 2 कामा में -1। देखिए x के डायरेक्शन में यहाँ पर 2 है और y के डायरेक्शन में माइनस में 1 है ना। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस आप समझ रहे होंगे। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 कामा में -1। तो अब सवाल क्या उठता है कि ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 5 है। अब आप देखेंगे ना, ये आपका 5 तो है, लेकिन एक कुछ यहाँ पर समझाना है आपसे। ये देखिएगा, ये जो यह जितना लाइन खींचे हैं वो हर बिंदुओं पर, हर एक बिंदुओं पर आप देखेंगे यहाँ पर हर एक बिंदुओं पर जो है ना, देखिए इसका x 5 y 1 यानी 3, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 -1 -2 -3 और ये -4, यानी इसका जो निर्देशांक है ना, x वाला 5 1 2 3 4 5, y वाला 3 है ना, x वाला 5 y वाला 2, x वाला 5 y वाला 1, x वाला 5 y वाला -1, x वाला 5 y वाला -2, x वाला 5 y वाला -3, x वाला 5 y वाला -4। तो हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि 2 कामा -1 से कहीं इस ऐसी एक बिंदु है, इस लाइन पर कहीं एक ऐसा बिंदु है, इस लाइन पर कहीं एक ऐसा बिंदु है जहाँ उसका इस बिंदु से 5 दूरी, मतलब 5 यूनिट का डिस्टेंस हो। ध्यान से समझिएगा। तो हमें नहीं पता है कि ये डिस्टेंस कहाँ है, बात को समझिएगा।
5 यूनिट का डिस्टेंस होगा और हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं देखता हूँ ज़रा। 5 यूनिट का डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है 1 2 3, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपका 3 है कि नहीं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये आपका 3 है। अब हमको 5 चाहिए, यहाँ से हमको 5 चाहिए, तो ये ऊपर भी जा सकता है 5 लाने के लिए और नीचे भी जा सकता है 5 लाने के लिए, क्योंकि इसी लाइन पर इसको जाना है, इसके आगे आना, इसके पीछे, इसी लाइन पर जाना है। तो यानी 5 डिस्टेंस को लाने के लिए हमें जो है, शायद ये सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा टफ पड़ जा रही होगी, लेकिन अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं देखता हूँ, मेरे पास 2 बिंदु है, तो हमको क्या है ना, यक्ष वाला हमको पता है, यक्ष वाला क्या है पता है 5 होगा, मगर वाई वाला नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले बिंदु का जो निर्देशांक है ए में 2 कामा में -1, लेकिन जो दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक है वो केवल 5 वाला पता है, न कि वाई वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा में वाई, हमको ये मान नहीं पता बल्कि वही ज्ञात करना है। और जो इनकी जो बीच का जो दूरी है वो कितना है, 5 यूनिट है। तो ए बी की जगह पर आप क्या रखेंगे, करड़ी में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 5 यूनिट जो दे रखा है। तो यहाँ पर रखेंगे x2 का मान 5 माइनस में 2, अरे हाँ आना, 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y मतलब माइनस में ये आपका हो जाएगा y प्लस में 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से माइनस वाला फार्मूला में है, फार्मूला तो माइनस का है, और ये y का या y1 का मान माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं इस करते में 5। अब आप देखेंगे ना, इन दोनों का वर्ग, देखिए इसका वर्ग है ना, यहाँ पर सॉरी करड़ी में पड़ा है ना, तो करड़ी जब इधर करेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 का वर्ग, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग इक्वल टू में सॉरी प्लस y प्लस माइनस में वर्ग इक्वल टू में 50 में 25, अरे हाँ या ना? अब आप देखेंगे यहाँ से सॉल्व करके कि 9 प्लस में y प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 50 में 25। अब इसको देखेंगे y प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 25 माइनस में 9, y प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 16, अरे हाँ है ना? अब 16 का वर्ग यहाँ पर लगा दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ y प्लस में 1 इक्वल टू में रूट है ना, वर्ग है ना, यहाँ पर इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? करड़ी में 16, y का जो मान हो जाएगा सॉरी में y में +1 इक्वल टू में 4, y इक्वल टू में हो जाएगा 4 माइनस में 1, y इक्वल टू हो जाएगा 3, y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू में 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपको समझना है कुछ टॉपिक, कुछ बातें, यानी y इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो क्या है भाई, अगर आपको मैंने बताया था कि 5 कामा में 3, y का मान क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा, x का मान तो आपका 5 तो है ही, तो y का मान 3 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 यहाँ मिलेगा, है ना? ये वाली डिस्टेंस है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सच में आया है कि नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर, एंड ये आपका जो डिस्टेंस है 1 और ये 2, एंड यहाँ पर दे रखा है आपका ये 1, ये वाला बिंदु है, और एक अगला बिंदु है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4 5।
इसका ये वाला बिंदु यहाँ मान लीजिए एक, ठीक है ना। अब आया है 3 पर, 1 2 3 4 5, यानी आया है 3 पर, यानी इसका डिस्टेंस जो है आपका यहाँ पर मिला है। जरा बस आप मुझे इतना बता दीजिए, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 3 है तो ये वाला भी 3 होगा, तो ये वाला 1 होगा, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिल के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये वाला यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो ऐसा त्रिभुज हो, ये वाला 4 हो, कितना है 4, समकोण त्रिभुज में ये वाला 3 हो, तो ये कितना हो जाएगा 5, जो हमको ज़रूरत भी था, जो मैंने 5 यूनिट माना भी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, और एक कैसे कैसे मान ये निकल करके आते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी यहीं पर आप लोगों को समझने में देर लग सकती है, लेकिन हाँ परेशान ना होइएगा, एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम अब आज के लिए सिर्फ इतना ही।